नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा डोंट माइंड के बारे में। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा डोंट माइंड। देखिए, डोंट माइंड के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और आईएनजी लगाते हैं। अभी डोंट कब लगाते हैं, डजंट कब लगाते हैं और डिडंट कब लगाते हैं। इन्हें कि इसमें तीन चीजें आती हैं, डोंट, डजंट और डिडंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोंट के बारे में। डोंट जो होता है, डोंट का पूरा नाम जो होता है, जिसका मतलब होता है डू नॉट। डू नॉट से बना है हमारा क्या, डोंट। तो डोंट कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या क्या रहे, बहुवचन नाम, तो हम लगाएंगे डोंट। डजंट कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन रहेगा, तब हम लगाएंगे डजंट। और ये कब लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस कैसा रहे, प्रेजेंट में रहेगा। यानी कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो हमको डोंट या डजंट माइंड का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अब डिडंट, डिडंट कब लगाते हैं, देखिए डिड नॉट से बना हमारा डिडंट। और ये कब लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, यानी कि पास्ट टेंस में रहेगा। जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा तब हमको जो है डिडंट लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं बात करूंगा कि माइंड को हिंदी में अर्थ होता है मस्तिष्क, यानी कि दिमाग, जिसका अर्थ होता है नाउन के रूप में। लेकिन हम नाउन के रूप में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे माइंड का वर्ब के रूप में क्या अर्थ होता है। तो माइंड का वर्ब के रूप में अर्थ होता है बुरा मानना, परवाह करना, ऐतराज करना या दिक्कत होना, वर्ब के रूप में। तो हम पढ़ेंगे केवल वर्ब के रूप में माइंड का। और इसका फार्मूला क्या है, पहले हम डोंट माइंड, डजंट माइंड या डिडंट माइंड कुछ भी, उसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। लेकिन उस वर्ब में हमको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। चलिए एक आध एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं हिंदी पढ़ने का बुरा नहीं मानता हूँ, यानी कि हिंदी पढ़ने मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं यानी आई। और लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा मानता हूं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया डोंट। उसके बाद माइंड, आई डोंट माइंड। अब इतने का अर्थ क्या हो गया कि मैं बुरा नहीं मानता, इतने का अर्थ हो गया कि मैं बुरा नहीं मानता, आई डोंट माइंड। उसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रही है। तो वर्ब क्या है, रीड। और इस रीड में क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, यानी रीडिंग। और क्या, हिंदी। तो इस तरह सेंटेंस हमारा बन गया कि आई डोंट माइंड रीडिंग हिंदी, मैं हिंदी पढ़ने का बुरा नहीं मानता। हमने कैसे बनाया, पहले सब्जेक्ट लिखा आई, और सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट टेंस में है, और आई के साथ क्या लगेगा, डोंट। तो हमने डोंट लगा दिया। उसके बाद डोंट लगाने के बाद क्या, बुरा नहीं मान रहा, यानी कि माइंड, ऐतराज ना होना। उसके बाद क्या है, वर्ब आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसमें ना, नी, ने जुड़ा रहे। तो पढ़ने में ना, नी, ने है, तो हमने वर्ब रीड लिख दिया। और उस वर्ब में क्या किया, आईएनजी लगा दिया, रीडिंग कर दिया। और क्या बचा हमारा, हिंदी, तो हमने हिंदी लिख दिया। तो इस तरह सेंटेंस हमारा बन गया। चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि तुम यहाँ खड़े रहने का बुरा नहीं मानते हो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी यू। अब यू के साथ क्या लगेगा, हमने देखिए यू है तो क्या लगाएंगे, डोंट माइंड। तो हमने यहाँ पर लगा दिया डोंट और माइंड जोड़ दिया, क्योंकि माइंड का मतलब होता है बुरा मानना या ऐतराज होना। और उसके बाद क्या है, रहना। तो खड़े रहना, खड़े रहना कहा है हमने, स्टैंडिंग। स्टैंड मींस होता है, इसमें लगा देंगे आईएनजी, स्टैंडिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या बचा, यहाँ। तो यहाँ का मतलब क्या होता है, हेयर। तो आई डोंट माइंड, यू डोंट माइंड स्टैंडिंग हेयर। यहां पर हमने लिखा कि रवि गाली देने का बुरा नहीं मानता। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रवि। सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, तो क्या लगाएंगे, डजंट। उसके बाद माइंड। अब देखिए रवि डजंट माइंड का मतलब क्या होगा कि रवि बुरा नहीं मानता। अब किस चीज का, किसमें ना, नी, ने है, गाली देना। तो गाली देना होता है अब्यूज, तो इसमें लगा देंगे आईएनजी, अब्यूजिंग। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है बन जाता है ये।
चलिए अब बात कर लेते हैं डिडंट माइंड के बारे में। पर हमने लिखा कि वह आने का बुरा नहीं मानता था। इस बार हमारा सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस में है, तो वह की इंग्लिश क्या बनाएंगे, ही। अब देखिए पास्ट टेंस में बुरा नहीं मान रहा था तो क्या लगाएंगे इस बार, सभी ऑल सब्जेक्ट क्या है, डिडंट। तो इस बार हम लगाएंगे डिडंट और माइंड। इतना करने के बाद वर्ब क्या है जिसमें आना नहीं है, तो आना, कम, यानी क्या हो जाएगा, कमिंग। ही डिडंट माइंड कमिंग। यहाँ पर लिखा है मैं यहाँ बैठने का बुरा नहीं मानता था, यानी कि पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और पास्ट टेंस का कंडीशन यह है कि सभी सब्जेक्ट साथ हमको लगाना पड़ेगा डिडंट, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया डिडंट। उसके बाद माइंड, किस चीज़ का, बैठने का, तो बैठना मतलब सिटिंग, सिट, इसमें आई नहीं लगा देंगे, सिटिंग। और फिर बचा हमारा हेयर, यानी यहाँ है वह मेरे आने का बुरा नहीं मानता, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर लगा देंगे डजंट। क्या लगाएंगे, डजंट, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो लगेगा डजंट। उसके बाद माइंड और मेरे आने, इस बार लिखा है मेरे आने का, यानी कि माई हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, और आना मतलब कमिंग, माई कमिंग। इस तरह हमारा ये सेंटेंस बन गया। अगर यहाँ से आप माई हटा देंगे और यहाँ से मेरा हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा ही डजंट माइंड कमिंग, वह आने का बुरा नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे आने का, यानी कि माई कमिंग, बस यही डिफरेंट होता है। सेंटेंस है कि तुम मेरे लिखने का बुरा नहीं मानते थे, यानी पास्ट टेंस में है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, और पास्ट टेंस में सबके साथ लगता है डिडंट। उसके बाद माइंड। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरे लिखने का, यानी कि माई राइटिंग। तो इस तरह जो है डिडंट माइंड का यूज और डोंट माइंड, डिडंट माइंड का यूज हम करते हैं। इसके बारे में थोड़ा एडवांस में हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में।